नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य शशिकांत राय प्रयागराज से। देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, मेरी आवाज़ भी इसके बारे में आपसे चर्चा कर रही होगी। लेकिन आज हम इस मौसम पे तो बात करेंगे, कल बात करेंगे। आज आप लोगों से मुझे बात करनी है कुछ अधारणीय वेगों पे। 2 तरह के वेग होते हैं, धारणीय और अधारणीय। धारणीय वेग वो है जो हमको धारण करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद के जितने भी लोग जानने वाले हैं, आयुर्वेद को समझने वाले हैं, वो जानते हैं कि समदोष समग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति भी धीयते। मतलब जो लोग मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप कहा गया था, लेकिन पारिस्थितिकी भी इसका बहुत बड़ा एक रोल है। अब धारणीय वेग जो हैं और अधारणीय वेग मानसिक और शरीर दोनों से मिलते जुलते हैं। जो धारण करने वाले वेग हैं वो मेंटल लेवल के हैं। वो क्या है? काम, क्रोध, भय, मोह, इसका धारण करना चाहिए। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है, हम देखते हैं किसी और के पास है, तो उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाए। भले हमारे हाथ में सोना हो और किसी के हाथ में मिट्टी हो, लेकिन लगता है वो बड़ी अच्छी चीज है। और हमारे अंदर वो जो चेंजेस आते हैं और बदलाव आते हैं, वो एक विकार उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आज ये जो दौर है, ये एक ऐसा दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर। अगर किसी के हाथ में हम देखते हैं कि फलाना मोबाइल लॉन्च हुआ है, वो है, तो अगर हम वो ले लें तो अगले ही दिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हमारे अंदर एक मानसिक विकृति लाता है जो शारीरिक विकृति को उत्पन्न करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो इस समय हो रहा है कि हमारे अधारणीय वेग, ऐसे वेग जिनका धारण नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद ने अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में इसकी चर्चा की है। और वो 13 प्रकार के कास, जृंभा, थ्रट मतलब जम्हाई, डकार, नाकों से छींक आना, यूरिन का वेग रोकना, प्लैटस का वेग रोकना, पीर का वेग रोकना, आर्तो का वेग रोकना, जिसके लिए बहुत सारे लोग, ये 13 प्रकार के हैं। लेकिन हम रोज एक वेग को लेंगे। आज जिस वेग की मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तरायण चल रहा है, सूर्य बलवान हो रहा है, और ये वेग अगर रोक रहे हैं तो इसकी परेशानियां भी होंगी। ये मैं अपने 25 से 30 साल के क्लिनिकल प्रैक्टिस के आधार पे बता सकता हूं। और वो वेग है मूत्र का वेग, यूरिन का वेग। अगर आप उसको रोकेंगे, आप समझिए क्या होगा। जब एक पानी बह रहा है, अचानक आपने रोक दिया, आप मीटिंग में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, तो उसका इंपैक्ट आपकी किडनी पे पड़ेगा। वो रिवर्स मारता है। और फिर क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, जहर निकालता है और किडनी को बाहर निकालने के लिए भेजता है, और किडनी कहती है बाहर निकालो। हम नहीं निकालते, हम बैठे हुए हैं, हम मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो इस वेग को रोकने से किडनी में दबाव पड़ता है, और इस दबाव से रीनल हाइपरटेंशन, किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। पहली चीज ये। दूसरा, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होने लगते हैं, क्योंकि रुकेगा तो चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हो, यूरेट्स के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, या कैल्शियम ऑक्सलेट के कैल्शियम, तो अश्मरी का फॉर्मेशन होगा, कमर में दर्द होगा, यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। इसकी वजह से आपके अंदर वीकनेस आएगी, शरीर में सूजन आएगी, खून की कमी आना चालू होगी, और अंत में जाते जाते वृक्कशोथ या किडनी फेलियर की बातें होने लगती हैं। तो मूत्र का वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेग को कभी भी हम लोगों को रोकना नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। कहीं भी रहें, कहीं भी फीलिंग हो, आप देखते होंगे जब बचपन में पढ़ते थे, बच्चों को जब यूरिन लोअर अपर केजी में ये समझाया जाता तो कहते थे, मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम। अब ये चीजें बंद हो गई हैं, और इसकी जगह, इसका कारण और भी एक बहुत बड़ा है। हम किसी अपने इस वर्चुअल दुनिया में बिजी हो जाते हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, या हम मोबाइल पे कोई हम स्टोरीज देख रहे हैं, या सोशल मीडिया के गिरफ्त में है। रात में, हम रात में भी वेग रोक के रखते हैं।
इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गर्मी हो रही है, सूर्य बलवान हो रहा है, आप में पसीने होंगे, वाटर लॉस तो एक ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप मूत्र का वेग नहीं, आप उसको नहीं निकालेंगे, उस वेग का धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ये अधारणीय वेग है, तो आप रिफ्रेश रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और मेल्स में प्रोस्टेट की परेशानी इसको वेग को रोकने से ज्यादा होती है। औरतों में, फीमेल्स में जो परेशानी होती है, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा का साइज होता है छोटा होता है, तो यूटीआई बहुत आती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक बार किसी लेडी को यूटीआई हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उस यूटीआई को नेगोशिएट करना, उससे लड़ना। तो इसलिए अधारणीय वेग है ये, मूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और किडनी इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे साइंस के सामने। और आप लोग इसके वेग को ना रोकें, और हमेशा कोशिश करें नींबू पानी थोड़ा मिला के, अल्कलाइजर है उसको पीते रहें, पानी की मात्रा बढ़ाएं। और हाँ, इस समय लोग गर्म पानी पीने की एक बीमारी हो गई है, हमेशा गर्म पानी ना पिए, उसको कुनकुना ले। कुनकुने का मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मुंह के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा ना रखें। ये एक छोटी सी एडवाइस थी। ठीक है दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे। हम चाहेंगे हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, दूसरों को बताइए। नमस्कार।